ऑल राइट एवरीवन, सो राजा शिवाजी सिनेमा थिएटर्स में जब रिलीज हुई उसी के साथ साथ 1 मई के दिन एक दिन नाम की एक बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई जिसके बारे में कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा हाइप वाइप नहीं था। अल्टीमेटली सब लोग जानते थे इसके रिलीज से पहले कि ये एक थाई फिल्म है वन डे नाम की, जिसका ऑफिशियल रीमेक है। बहुत सारी चीज़ें लिटरली फ्रेम टू फ्रेम रीमेक ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी। हालांकि मैंने वन डे जो थाई फिल्म है वो ओरिजिनल जो फिल्म है वो अभी तक नहीं देखी है, तो मेरे लिए एक दिन ये फिल्म रिफ्रेशिंग सा कंटेंट रहा मेरे लिए। और क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोग ना मार धाड़ वाली पिक्चरें देखते आ रहे हैं, क्राइम सस्पेंस हॉरर ये सारी चीज़ें बहुत ही डार्क कंटेंट देखते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं पे एक मेरे लिए एक सेटबैक मोमेंट था जहाँ पर मैं थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा ना लगाऊं और बस आराम से फिल्म को देखती रहूं। तो वो एक मोमेंट मेरे लिए ज़रूर रहा। इसी के चलते एक दिन नाम की ये फिल्म आज मुझे कैसी लगी, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। मुख्य भूमिका में हमें जुनैद खान और साई पल्लवी नजर आते हैं और पूरी पिक्चर में जुनैद खान की ही एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब लिटरली वो लगता है कि ये बंदा अपनी रियल जिंदगी में ऐसा ही रहेगा, जो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, जो एक्चुअली कुछ कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑपोजिट जेंडर, आई एम सेइंग, मतलब सोशली भी वो कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, इंट्रोवर्ट। आपको पता है एग्जैक्टली किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। बट हाँ, ओवरऑल पूरी पिक्चर में ये बिल्कुल वैसे ही अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आता है। अगर हम लोग इस पिक्चर के डायरेक्शन के बारे में बात करें तो सुनील पांडे जी इन्होंने इस फिल्म का निर्देशन संभाला है। मुझे इस फिल्म का एक्चुअली डायरेक्शन अच्छा लगा, मतलब जिस तरीके से बहुत ही सिंपल स्वीट तरीके से उन्होंने सारी चीजें हमारे सामने रखी है, शूट भी बिल्कुल वैसे ही किया है, तो वो मुझे चीजें बहुत पसंद आई। स्नेहा देसाई और स्पंदन मिश्रा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं एंड आई मस्ट से डायलॉग्स आर रियली नाइस। बहुत ही स्वीट डायलॉग्स है, बहुत ही सिंपल डायलॉग्स है, कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस चीज़ें चल रही तो उसके बीच कुछ धारदार डायलॉग बाजी चल रही है, लंबे लंबे मोनोलॉग चल रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत के ही 5 से 6 मिनट में हमें जुनैद खान का जो कैरेक्टर है वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ पर है, वो एस्टेब्लिश किया जाता है वॉइस ओवर के जरिए उनके खुद की आवाज़ में। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। बीच बीच में थोड़े बहुत कुछ हल्के फुल्के मोमेंट्स आते रहते हैं जो आपको हंसाने में भी कामयाब होते हैं, तो राइटिंग को इसका पूरा श्रेय जरूर जाता है। अब सीधा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट उसकी तरफ बढ़ने से पहले मेरा ना ये एक ऑब्जर्वेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी जो है उसको दर्शाता है। तो मैं आज के इस रिव्यू के रेटिंग के बाद मैं इसी वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट वो इस फिल्म से इर्द गिर्द और महाराज फिल्म से इर्द गिर्द जो एक हिपोक्रेसी है उसको आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। तो आखिर तक वीडियो देखना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। फिलहाल बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जो मुझे इस पिक्चर के बहुत ज्यादा अच्छे लगे। सबसे पहली चीज, सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी। रिफ्रेशिंग सा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, आंखों को बहुत ज्यादा सुकून देने वाला एक्सपीरियंस रहा। लिटरली जापान को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली दिखाया है। बहुत सारे अलग अलग सारे लोकेशंस को एक्सप्लोर किया गया है। पूरी पिक्चर देखते समय लिटरली मन कर रहा था कि आप सूटकेस पैक कर लेते हैं और जापान एक बार घूम कर आते हैं भाई। अच्छा लगा देखकर। सिनेमाटोग्राफी इज रियली रिफ्रेशिंग। अगला पॉजिटिव पॉइंट है साई पल्लवी की एक्टिंग। मैं पर्सनली, क्योंकि उनकी निजी ज़िंदगी में जो थिंकिंग है उनकी वो कुछ इतनी खास मुझे पसंद नहीं आती है। वो हमेशा से कुछ ऐसे विधान करते आई है इंटरव्यूज़ में जो लिटरली कई बार देश के खिलाफ है, कई बार हिंदुओं के खिलाफ है, कई बार आर्मी ऑफिसर्स के हमारे खिलाफ है। अगर उस चीज़ को मैं साइड में रखूँ तो एज एन एक्टर के तौर पर उनकी एक्टिंग एक्चुअली इस फिल्म में बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत ही नेचुरली वो अपने कैरेक्टर को निभाती हुई हमें नजर आती है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है पिक्चर की लेंथ बहुत कम है। 2 घंटे 5 मिनट की ये पिक्चर है। इंटरवल आ गया तब ऐसा लगा ओके इंटरवल आ भी गया, तो बहुत ही शॉर्ट फिल्म है। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव कड़ी है इस पूरे फिल्म की। अगला पॉजिटिव पॉइंट है नो नॉनसेंस स्क्रीन प्ले है। कई बार भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखाया गया है, आपको कई बार नहीं लगेगा कि यार ये अगर नहीं भी दिखाते तो भी चल जाता। लिटरली हर एक एस्पेक्ट बाद में जाके हर एक चीज का रीजन बन जाता है, तो कहीं पर भी आपको कुछ भी एक्स्ट्रा या फिर स्ट्रेची महसूस नहीं होता। स्क्रीन प्ले इज क्वाइट एंगेजिंग। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट है ओवरऑल पिक्चर का जो सेट डिजाइन है, प्रोडक्शन को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है और जिस तरीके से कॉस्ट्यूम्स है, मेकअप है, लोकेशंस को सोच समझ के डिसाइड करना, ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव मुझे लगा। और अब बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, जो चीजें मेरे लिए तो थोड़ी बहुत नेगेटिव ही साबित रही। सबसे पहली चीज जुनैद खान की एक्टिंग, बिलीव मी कई कई जगह पे वो कन्विंसिंग लग रहे थे, बट कई कई जगह पे लिटरली बहुत ही ऑकवर्ड एक्सप्रेशंस दे रहे थे। आई गेट इट कि वो एक इंट्रोवर्ट की भूमिका निभा रहे हैं, बट उसके बावजूद जैसे एक सीन है जहाँ पर उनकी माँ उनसे मिलने के लिए आती है और वहाँ पर वो फूट फूट कर रोते हैं, बट कुछ महसूस ही नहीं होता, उनके लिए कुछ फील ही नहीं होता।
तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पीक पर जाने वाला एक मोमेंट होना चाहिए था फिल्म का, जो नहीं होता है साबित, क्योंकि चीज़ बहुत बड़ी हुई है उनके साथ। और अब माँ के सामने कोई अगर लड़का रो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी की एक व्यथा बता रहा है, तो वो सीन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा दिल को अंदर से हिला देने वाला साबित होना चाहिए था, बट वो इमोशंस बाहर आते ही नहीं। लाइक आई सेड, जुनैद खान वॉज प्लेइंग लाइक जुनैद खान। आई होप इस सेंटेंस का कोई सेंस भी बन रहा है। अगला एक नेगेटिव पॉइंट, मुझे लगता है बॉलीवुड में ना एक आदत सी हो चुकी है हर चीज को स्टेरियोटाइप करने की। ये तो प्रफुल्ल भाई का ही काम है ना, मैं क्या कह रही हूँ हंसा बहन। ये इस तरीके से जो गुजराती हिंदी बोलते हैं, ऐसा जो दिखाया जाता है, वो लिटरली कान से खून निकालता है। और मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इस फिल्म में भी एक डॉक्टर है जो एक्चुअली एक पटेल डॉक्टर है, गुजराती डॉक्टर दिखाई गई है, बट उसका एक्सेंट जानबूझ के हिंदी का वैसा बताया जाता है। बिलीव मी, आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड लाइक सो मेनी पीपल हु आर फ्रॉम गुजरात, बट लाइक वो नहीं ऐसे बात करते हिंदी में। उनकी हिंदी बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, बट ये पता नहीं क्यों कुछ बहुत ही ज्यादा ओवर अभी हो रहा है, वो कानों से खून निकालता है यार। अगला और आखिरी नेगेटिव पॉइंट, इस पिक्चर का म्यूजिक, लाइक बीजीएम सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा एवरेज मुझे लगे। एक भी गाना मेरे ऐसे ध्यान में नहीं है जिसको मैं गुनगुनाऊं। रोमांटिक फिल्में देखना एक्चुअली मुझे पसंद है, बिकॉज हर एक लड़की को पसंद आती है, हर किसी को पसंद आती है। हम कहीं ना कहीं से अंदर से रोमांटिक थोड़े बहुत होते ही हैं, चाहे हम कितना भी उसको नकारे, बट वो गाने वैसे होने चाहिए ना यार, मतलब वो कुछ फील ही नहीं कराते वो गाने। एंड जस्ट वो ठीक है, वो गाने हाँ ठीक है, ओके चले गए, आकर कुछ दिमाग में भी नहीं है अभी मेरे। तो ओवरऑल ये था मेरा एक्सपीरियंस एक दिन इस पिक्चर को लेकर। मैं इस फिल्म को देना चाहूंगी 3.25 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपको ये फिल्म कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की हिपोक्रेसी के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी हिपोक्रेसी है जिसके बारे में मुझे बात करनी बहुत ही जरूरी लग रहा है अभी। तो फिल्म में ना फॉर्चून बेल दिखाई गई है, ओके, जहां पर मतलब आप जाओ, घंटा बजाओ, तो वहां पर एक विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। आपने बॉलीवुड में बहुत सारे जगह पे, किसी भी वेब सीरीज में, किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में, हर जगह पे आपने कुछ बहुत सारी ऐसी पिक्चरें देखी होगी जहां पर फॉरेन कंट्री में जाकर उस वाले देश की एक आस्था की जगह होती है, जहां पर कई बार आपने सुना होगा कि लॉक को मतलब कुछ विश मांगो, चाबी जो है वो एक्चुअली समंदर में डाल दो, या फिर नीचे के वो तालाब में डाल दो और वो विश पूरी हो जाएगी। या फिर कहीं पे सिक्का डाल दो, वो विश पूरी हो जाएगी। या फिर कहीं पे धागा बांधो, वो विश पूरी हो जाएगी। या फिर जैसे मैंने फॉर्चून बेल के बारे में कहा, जैसे उस वाले मंदिर में जाओ, उस देश का वो जो एक मंदिर है वहां पर चले जाओ, वहां पर कुछ मांगो तो वो पूरा मिल जाता है। फिर मन को शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, आपकी जिंदगी में स्वास्थ्य आता है। या फिर कई बार अपनी रियल जिंदगी में भी ऐसे कई बार आजू बाजू में देखा होगा कि थाईलैंड चले गए, वहां से वो एक मूर्ति लाई, टेबल पे रखी, तो आपके घर में बरकत आ जाएगी। ये फलाना फलाना प्लांट अगर आपने रखा तो बरकत आ जाएगी, शांति रहेगी घर में। बट सिमिलरली यही लोग, जुनैद खान की इसके पहले की अगर हम लोग पिक्चर देखें महाराज, तो ये हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने वाली पिक्चरें बनाते हैं। वायर ऑफ एंटरटेनमेंट की तरफ से महाराज ये फिल्म बनाई गई थी, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो जब तुम देश के बाहर चले जाते हो, दूसरे देश का कल्चर, दूसरे देश की आस्था, दूसरे देश के मंदिर, वहाँ की संस्कृति, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुली दिखाते हो, जिससे मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैं एक हिंदू हूँ और हम सबसे सिक्योर्ड लोग हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरती पर। हमारा धर्म कभी भी जबरदस्ती कन्वर्ट कराने की कोशिश नहीं करता है, बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली सिक्योर्ड पीपल। तो हमें हमारे अस्तित्व को लेकर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। पर यही लोग जब भारत में कोई फिल्म बनाते हैं, हर बार इन्होंने हमारे हिंदू आस्थाओं का मजाक उड़ाने की फिल्में बनाई है। इनको यहाँ की आस्था ना अंधश्रद्धा लगती है। जैसे अगर हम लोग वास्तु के बारे में बात करें कि घर का डिजाइन ऐसे बनाओ, इस वाले डायरेक्शन में वॉशरूम बनाओ, वो आपको अंधश्रद्धा लगेगी, उसमें ये लॉजिक ढूंढने बैठ जाते हैं। या फिर अगर हम लोग बोले कि यार ये वाली एक मूर्ति रखो, या फिर घर में ये एक वाली तस्वीर बना के रखो, तो घर में शांति रहेगी, झगड़े नहीं होंगे। या फिर दक्षिण दिशा में अगर तुम लोग ये वाला एक फोटो लगा दो, हनुमान जी का पिक्चर लगा दो, उसमें उनको अंधश्रद्धा लगती है, उसमें वो लॉजिक ढूंढने लगते हैं, फिर साइंस आ जाता है बीच में। पर जब बात किसी दूसरे देश के ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में होती है जो रहस्यमयी है, जो शायद आप उसके ऊपर श्रद्धा रख सकते हो, आस्था रख सकते हो, टेबल पर एक मूर्ति रखने से आपको बरकत मिलेगी, पैसा और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ये चीज़ें अगर हमारे धर्म ग्रंथ से अगर कोई बताता है कुछ चीज़ें करने की वजह से कि लक्ष्मी जी की आप पूजा करो, तो इनको ये अंधश्रद्धा लगती है, इनको कोई लॉजिक नहीं लगता उस चीज़ में। तो ये हिपोक्रेसी है बॉलीवुड की, मुझे लगता है। और लाइक आई सेड ऑलरेडी,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्चून बिल को और अच्छे तरीके से दिखाओ, आई हैव नो इश्यूज विद इट। बट जब हम लोग यही सेम बात करते हैं भारत में रहकर, इसी धरती पर, कि मुझे मंदिर में जाकर अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव महसूस होता है, मैं जब वहाँ पर शंखनाद सुनती हूँ, मैं जब वहाँ पर बैठती हूँ आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, मुझे अच्छा महसूस होता है, मेरा मन शांत हो जाता है, मेरे दिमाग में जितने भी टेंशन है वो सब शांत हो जाते हैं। जब मैं ये कहती हूँ तब तुम अंधभक्ति कर रही हो, तुम भक्त हो। ये जो टैग लगाया जाता है ना, ये हिपोक्रेसी है हमारे भारत देश की, और सिर्फ बॉलीवुड की ही नहीं, भारतीयों की भी हिपोक्रेसी है। तो ओवरऑल ये एक हिपोक्रेसी है जो मुझे लगता है सदियों से चली आ रही, आगे भी चलती रहेगी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। बाकी एक दिन इस फिल्म को अगर आपने देखा है तो आपको कैसे लगी है पिक्चर, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।